दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ अपने वेब ऐप की सीरीज़ को। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में क्रिएट HTML आउटपुट फ्रॉम फाइल और क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल में क्या डिफरेंसेस है और ये किस तरीके से काम करता है एप्सक्रिप्ट एडिटर के अंदर, तो ये सारी चीज़ें जो होता है मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जा करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होते जाएंगे। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में वो है जावास्क्रिप्ट का जो एक टेम्पलेट है, टेम्पलेट टैग है बेसिकली। वो चीज़ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करके दिखाया था कि वो काम कैसे करता है, लेकिन मैंने उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको ब्रीफ नहीं किया था, मैंने आपको उसके बारे में पूरा समझाया नहीं था। वो सारी चीज़ें जो था आज की इस वीडियो में आपको मैं करने वाला हूँ, मतलब वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से वो जावास्क्रिप्ट का जो टेम्पलेट टैग है वो काम करता है। वो सारा जो है मतलब उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं, वो उन पैरामीटर्स के क्या मतलब है, वो सब कुछ मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसे भी लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं पहले अपने ऐप स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर। और यहाँ पर देखिए मैंने अपनी ऐप स्क्रिप्ट एडिटर की जो एडिटर है वो मैंने ओपन कर लिया और यहाँ से मैं बिल्कुल स्क्रैच से चलूँगा और यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये जो फाइल मैंने यहाँ पे बनाई हुई है इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट, और मैं दोबारा से एक फाइल जनरेट करूँगा और वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखते हैं जब भी मैं स्क्रिप्ट एडिटर ओपन करूँगा तो उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट code.js और इसमें फंक्शन माई फंक्शन यहाँ पे रहता ही है। अब अगर आपको जो है कोई भी डेटा को जो है ब्राउज़र पे दिखाना है, मतलब एक वेब एप्लीकेशन बनाना है और उसे ब्राउज़र पे दिखाना है, तो यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, यहाँ पे आपको जो इसका जो डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन है उसका नाम है डू गेट फंक्शन। इस फंक्शन का इस्तेमाल करके ही आप जो है किसी भी वेब एप्लीकेशंस को आप अपने ब्राउज़र पे दिखा सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे आपको इस तरीके से ब्राउज़र पे एक्चुअली दिखाएगा जब आप डिप्लॉय करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, दूसरा चीज़ हमें चाहिए, एक HTML का टेबल भी चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक स्क्रिप्ट है और दूसरा HTML है। तो हमें जो भी स्क्रिप्ट है इसके अंदर हम जो है ऐप स्क्रिप्ट लिखते हैं और HTML के अंदर हम अपनी जावा स्क्रिप्ट, HTML CSS ये सारा लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक टेबल बना देते हैं इंडेक्स, और जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा तो इंडेक्स डॉट HTML नाम का ये टेबल हमारे पास बन के आ चुका है। अब यहाँ पर जो ये यहाँ पे आप देख रहे हो इसका जो बॉयलर प्लेट है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो हम इसको क्या करता हूँ, एक्चुअली मैंने जो था अपना कोड एडिटर भी ओपन किया हुआ VS कोड का। तो यहाँ पर मैंने इसका जो था बॉयलर प्लेट यहाँ पे बना ही लिया है। ये किस तरीके से बनता है मैंने आपको VS कोड जो हमारे जो बेसिक वीडियोस हैं उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। इसके लिए एग्जैक्ट का जब आप साइन एमिट जो इसका जो है यहाँ पे एमिट का एमिट जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे, एक बार मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। एक्चुअली आप यहाँ पे जाएंगे और एमिट एब्रीविएशन करके इनका जो शॉर्टकट है इस वजह से आप क्लिक करोगे तो बॉलर प्लेट ऑटोमेटिकली बन के आ जाता है। इसके बाद मैंने कंट्रोल E की, कंट्रोल C किया और उसके बाद जा करके यहाँ पर जो इनका बाई डिफ़ॉल्ट ये आता है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से अपना जो बॉलर प्लेट हमने वहाँ से VS कोड एडिटर से लिया था वो मैंने डाल दिया, क्योंकि इसके अंदर मेटा टैग वगैरह बाई यहाँ पे रहता है, हमें मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बेसिकली काम हो चुका है। मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ। अब अगर यहाँ पे मैं जाऊँ, जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि हमने आपको एक टैग के बारे में बताया था। तो ये टैग क्या है, मैं आपको अगर अपने प्रीवियस वीडियो देखी थोड़ा सा अगर देखा मतलब ध्यान होगा तो आपको जरूर पता हो जाएगा कि ये टैग मैंने आपको दिखा दिया। बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट का टैग है और ये टैग कहाँ इस्तेमाल होता है वो भी मैं आपको आज क्लियर करूँगा इसी वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक टैग जो होता है यहाँ पे करके दिखाया था, जिसमें मैंने एक इंक्लूड नाम का फंक्शन जो होता है रन किया था इसी टैग के अंदर। तो ये जो टैग है बेसिकली ये टैग जावास्क्रिप्ट का टैग है। इसके अंदर आप जो भी जावास्क्रिप्ट होगा आप वो सारा जावास्क्रिप्ट इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके बाहर मतलब कहने का मेरा ये है कि आप HTML के अंदर अगर आप कोई जावास्क्रिप्ट लिखना चाहते हो तो हम जैसे अपना नॉर्मल जो एडिटर है जैसे VS कोड एडिटर वगैरह है वहाँ पे डायरेक्टली पास कर देते हैं, वैसे नहीं कर सकते आप। ऐप स्क्रिप्ट में ये चीज़ करने के लिए आपको ये वाला जो टैग है, ये टेम्पलेट टैग जो है इसका इस्तेमाल करना होगा, तभी आप जो होता है अपना HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो कुछ मायने हैं, मतलब आप यहाँ पर ये जो एग्जैक्लेमेशन साइन है और ये जो इक्वल का साइन है इसके अपने कुछ मीनिंग्स हैं। तो ये किस तरीके से काम करते हैं पहले तो मैं इसको समझाऊँ। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ, पहले एक H1 टैग बनाता हूँ। सबसे पहले तो H1 यहाँ पे H1 और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग भी कर लेते हैं। H1 की क्लोजिंग यहाँ कर ली हमने। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड।
अब इस डाटा को जो है मुझे ब्राउज़र पे दिखाना, तो अगर मैं अगर इसको डिप्लॉय करूँगा तो मेरे को कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मैं अगर चाहूँ डिप्लॉय और यहाँ से जाऊँ मैं न्यू डिप्लॉयमेंट, और यहाँ से जैसे ही मैं सेलेक्ट टाइप में जा करके इसको सेलेक्ट करूँगा वेब ऐप, और यहाँ पर जो भी परमिशंस हैं अभी यहाँ मैं कुछ भी नहीं छेड़ूंगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इनका मतलब एक्चुअली है क्या। तो अभी मैं इसमें कुछ नहीं करता, मैं सिंपली इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। और यहाँ से हमें थोड़ा सा नीचे जाना है, एक्चुअली मैंने थोड़ा सा जूम ज़्यादा किया हुआ है जिससे आपको थोड़ा सा विजिबल क्लियर रहे। और इस पर मैं URL पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देखिए द स्क्रिप्ट कंप्लीटेड बट डिड नॉट रिटर्न एनीथिंग। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे जो कि हम यहाँ पे देखिए हमने अपने HTML के अंदर ये सारी चीज़ें बना तो ली हैं, लेकिन मैं उसको रेंडर नहीं करा पा रहा हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि आपको इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डू गेट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको सिंपली डू गेट लिखने से भी काम नहीं होगा, इसके लिए कुछ HTML सर्विस जो मतलब जो इनकी इनबिल्ट जो HTML को रेंडर कराने के लिए कुछ मेथड्स हैं तो वो भी लिखने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न HTML सर्विस डॉट क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल, और यहाँ पर जो भी आपके फाइल का नाम है वो देना होता है। तो यहाँ पे मेरी जो फाइल का नाम है वो है इंडेक्स, और उसके बाद डॉट इवैल्यूएट। आप इसके साथ जो है यहाँ पर जरूरी नहीं क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल का भी इस्तेमाल करें, आप इसके लिए क्रिएट HTML आउटपुट फ्रॉम फाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप दोनों में से जो भी सही लगे वो आप कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने दोनों के बारे में आपको अच्छे से समझाया है। तो मैं काम करता हूँ, क्योंकि ये मेरा जो हमने अभी लिंक लिया था उसको मैं हटा देता हूँ और मैं दोबारा से एक नया लिंक बनाता हूँ। और ये हमारा जो URL है इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देखिएगा कि जो हमारा ये देखिए हेलो वर्ल्ड नाम का जो हमारा वेब एप्लीकेशन जो हमने H1 बनाया था वो हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने क्या इस्तेमाल किया, इसके लिए डू गेट फंक्शन का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे HTML सर्विस डॉट क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल डॉट इवैल्यूएट ये वाला जो मेथड है इसका इस्तेमाल करके हमने अपनी HTML के डेटा को अपने ब्राउज़र पर रेंडर करवा लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप देखिए कि जैसे कि हमने यहाँ पे H1 में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है, हमारा HTML है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये H1 है इसके अंदर मैं सीधा सीधा टेक्स्ट न पास करके जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसके अंदर मैं टेक्स्ट पास करूँ, मतलब इस HTML के अंदर मैं जावास्क्रिप्ट लिख सकूँ। तो इस HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए यहाँ पर आपको एक टैग दिया जाता है, जो कि मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर में दिखाया था। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगाना है, और यहाँ बीच में क्वेश्चन मार्क लगा देने हैं। अब मान लीजिए जैसे कि एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, मेरा वेरिएबल का नाम है जैसे लेट चैनल नेम, ठीक है। लेट चैनल नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चैनल नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टेक ज्ञान अमित, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमने एक वेरिएबल बनाया बेसिकली, ये आप देख रहे हैं चैनल CHANN चैनल नेम, ठीक है, चैनल नेम, और यहाँ पे लिख दिया टेक ज्ञान अमित। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया टेक ज्ञान अमित। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वेरिएबल में जो वैल्यू है बेसिकली ये क्या है, टेक ज्ञान अमित है, इसको मुझे इस H1 के अंदर दिखाना है। तो यहाँ पे H1 में दिखाने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर तो मैं अपनी जावास्क्रिप्ट लिखूँगा, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट के लिए मुझे जावास्क्रिप्ट का टैग यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया। तो यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट के लिए यहाँ पे आपने जो टैग है वो हमने लेस देन और ग्रेटर देन का लगाया, और यहाँ पर मैंने दो तरीके, ये जो क्वेश्चन मार्क है ये मैंने लिखा, और हमारा जो वेरिएबल का नेम है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं अपना जो नाम है वो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए चैनल नेम मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मतलब ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट है चैनल नेम वेरिएबल, और उसमें उन्होंने जो वैल्यू असाइन की है टेक ज्ञान अमित, और उसको मैंने अपने H1 के अंदर पास कर दिया। तो मुझे क्या मिलना चाहिए, टेक ज्ञान अमित। मैं इसको पहले सेव कर चुका हूँ, यहाँ पे देखिए सेव हो चुका है। मैं अब चलता हूँ ब्राउज़र के अंदर और इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देख रहे हो आप, यहाँ पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि इन दो जो साइंस होते हैं, जिसका एक्सक्लेमेशन और इक्वल का जो साइन होता है उसका मतलब क्या होता है। अगर मान लीजिए जैसे आपने कोई भी जावास्क्रिप्ट लिखी हुई, कोई वेरिएबल असाइन किया हुआ है, उस वेरिएबल की अगर आप वैल्यू को देखना चाहते हैं, मतलब उस वैल्यू को कहीं असाइन करना चाहते हैं, या फिर
उस वैल्यू का आउटपुट आप कहीं डालना चाहते हैं तो उस आउटपुट को जो होता है किसी दूसरी जगह दिखाने के लिए आपको यहाँ पे इक्वल का साइन देना होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट की किसी वैल्यू को अगर आपको दिखाना है तो यहाँ पर आपको क्या देना पड़ेगा, इक्वल का साइन। ठीक है, और मैं चलता हूँ यहाँ पे एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लेता हूँ और ये देखिए आ चुका है आपका टेक्ज्ञानमित। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ गई, अगर जावास्क्रिप्ट में अगर कोई वेरिएबल आपने बनाया हुआ है और उसे जो होता है आप अपने HTML में दिखाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट की वैल्यू को दिखाने के लिए यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का बेसिकली एक टैग बनाया गया है। उस टैग के अंदर आपको लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगाना है, क्वेश्चन मार्क लिखना है और उसके बाद इक्वल का साइन लिखना है। वो तब आप लिखेंगे जब आप केवल स्ट्रिंग वगैरह पास कर रहे हैं। अगर आप इसके अंदर जो है मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक मैं ये जो टेक्स्ट है बेसिकली यहाँ पे इसके अंदर मैं एक स्मॉल टैग लगाना चाहता हूँ या फिर मैं बोल्ड टैग लगाना चाहता हूँ फिर मैं इटैलिक टैग लगाना चाहता हूँ, तो वो भी अगर आप लगाते हो तो देखो क्या डिफरेंस आता है। मैं आपको वो दिखाता हूँ। अगर मैं मान लीजिए इसके अंदर मैं एक बोल्ड टैग लगा देता हूँ, काम करते हैं ये थोड़ा सा मेरे BS कोड वगैरह में ये सब चीज़ें करने में मेरे को बड़े आसानी हो जाती है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिखता हूँ बी टैग और बी टैग के अंदर मैं सिंपली यहीं लिख देता हूँ टेक। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया टेक ज्ञान अमित। तो ये बेसिकली कहाँ लिखा है, बोल्ड टैग के अंदर मैंने लिख दिया। तो अगर मैं इसको जाऊँ और यहाँ से कॉपी करूँ और अपने यहाँ एडिटर के अंदर आऊँ और यहाँ पे जो मैंने अभी सिंपली टेक ज्ञान अमित लिखा हुआ था जो कि बेसिकली हमारा एक स्ट्रिंग है, तो अब इसके अंदर मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या किया, एक HTML का टैग भी डाल दिया जो कि है हमारा बी टैग। बी टैग बेसिकली क्या है, हमारा बोल्ड टैग है। तो अगर आप H1 पास कर रहे हो यहाँ पे, अगर मैं H1 की जगह पे यहाँ पे P पास कर देता हूँ, बेसिकली हमारा क्या है पैराग्राफ है। H1 करोगे तो ये ऑलरेडी जो होता है बोल्ड होता ही है, तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि ये डिफरेंसेस आएंगे। लेकिन P टैग के अंदर आपको ये जो बोल्ड टैग है वो आपको देखने में अच्छा खासा समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं चलूँ और P टैग को करके यहाँ पे आपको दिखाऊँ और यहाँ पे चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो देखिएगा आपको क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये जैसे ही मैंने यहाँ पे बी टैग के अंदर जो होता है इसको पास किया वेरिएबल्स को, तो जो भी बी टैग हमने वहाँ पे दिया हुआ था वो एज इट इज़ देखने को हमें मिल गया। मतलब ये कि अगर आप इक्वल का साइन इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर जो भी आप अगर मान लो आपने किसी वेरिएबल के अंदर HTML पास किया हुआ है तो वो उसे एज ए स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा, ना कि HTML उसको जो होता है ट्रीट करेगा। ठीक है, तो उसको जो होता है रिजॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, एक्सक्लेमेशंस का साइन। और देन आप अगर सेव करके अगर इसको जो होता है ब्राउजर को एक बार रिफ्रेश करेंगे तब आप देखिएगा आपको क्या देखने को मिलता है। अब ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं आप वो जो बोल्ड बी टैग था वो हट चुका है। मतलब अब इनको समझ में आ चुका है कि आपने जो वहाँ पे लिखा हुआ है बी टैग वो नॉर्मल बी नहीं है, बेसिकली वो क्या है HTML का बी टैग है। तो वहाँ पर एक्सक्लेमेशन लगाने से आपको ये क्लियरिटी मिल जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्सक्लेमेशन साइंस और इक्वल का साइन का मतलब क्या है। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो वेरिएबल आप यहाँ बना रहे हो आप यहीं ही बनाओ, आप जो होता है इसको अपने code.js से भी यहाँ पर डेटा को पास कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये जो code.js है यहीं पर यहाँ से मैं ये वैल्यू भेजूंगा। मतलब आपको कभी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, कभी क्या ज़्यादातर आपको ज़रूरत पड़ेगी कि गूगल से डेटा को आपको HTML के अंदर पास करना है, तो आपको जो होता है अपने कोड के थ्रू मतलब कोड से ही डायरेक्टली आप अपने HTML के अंदर पास कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए आपको डू गेट जो फंक्शन है यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं। लेट मैं बना लेता हूँ HTML और HTML इज इक्वल टू बेसिकली हमारा जो ये अभी रिटर्न नाम का जो कीवर्ड है इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, रिटर्न ये मैंने हटाया और HTML सर्विस डॉट क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे उठा करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है आपको? सिंपली अभी कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया HTML और HTML यहाँ पे अपनी जो HTML सर्विस के अंदर जो क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल नाम का जो मेथड है उसका इस्तेमाल किया है बस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इस HTML के अंदर हमारे पास जो एक वेरिएबल है बेसिकली वो क्या है, चैनल नेम। तो चैनल नेम नाम का मैं एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ। बेसिकली ये HTML डॉट जैसे ही आप करेंगे, बेसिकली आप जो ऑब्जेक्ट के अंदर जब आप काम करते हो तो वहाँ पे डॉट लगाना पड़े, मतलब वो लगाते हैं ना वहाँ पे डॉट लगाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होता है देखने को मिलती है। तो सेम वही है, तो HTML यहाँ पे डॉट लगाइए और यहाँ पर आप जो चैनल नेम है वो आप लिखो
चैनल नेम, एक यहाँ पे आप देख लीजिएगा बिल्कुल सेम होना चाहिए चैनल नेम। इसको मैं उठा के एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ और चैनल नेम यहाँ पे डाल देता हूँ। और चैनल नेम में इस बार जो होता है फिर से हम वही सिंपली यहाँ पे कर रहे हैं टेक ज्ञान अमित, ठीक है, टेक ज्ञान अमित, और यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं और यहाँ पर ए डालते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये बन चुका है। अब यहाँ पर जो भी हमने वेरिएबल बनाया चैनल नेम, अब ये जो चैनल नेम है बेसिकली पास कहाँ हो रहा है हमारे पास पास मतलब ये जो कहाँ पास हो रहा है, ये हमारे HTML के अंदर पास हो रहा है, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पर HTML डॉट इवोल्यूएट करेंगे तब ये क्या होगा आप देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, टेक ज्ञान अमित ही आ रहा है सेम। अभी मैं जाकर के ब्राउजर को रिफ्रेश कर लेता हूँ। द स्क्रिप्ट कंप्लीटेड बट डिड नॉट रिटर्न एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पर हमें चैनल नेम इज इक्वल टू टेक ज्ञान अमित लिख दिया और डॉट इवोल्यूएट किया, तो हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये कंप्लीट हो चुका लेकिन रिटर्न कुछ नहीं हो रहा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो सकती है, एक मिनट हम इसको देख लेते हैं। टेक ज्ञान अमित यहाँ पे हमने डाल दिया है, तो हमें जो यहाँ पे प्रॉब्लम समझ में आ रही है वो ये है कि हमने यहाँ पे रिटर्न नाम का जो कीवर्ड है वो हमने इस्तेमाल नहीं किया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे HTML डॉट इवोल्यूएट और उसके बाद जो होता है वापस से जाएंगे और यहाँ पे अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो बोल्ड टैग था वो हट चुका है और नॉर्मल जो डेटा हमने पास किया था अपने code.js से, ये यहाँ पे टेक ज्ञान अमित, वो हमें अपने HTML के अंदर p टैग के अंदर वो देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये है आपका जो होता है जावास्क्रिप्ट का जो ये टेम्पलेट टैग है, ये किस तरीके से काम करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप जो होता है नॉर्मल सिंगल जो स्ट्रिंग है वो ही नहीं, आप इसके अंदर एरे भी पास कर सकते हैं और लूप्स वगैरह भी, जो फॉर लूप वगैरह होते हैं, ये कैसे अगर आपको लगाना है इसके अंदर तो आप कैसे लगा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।